संकट मोचन महाबली हनुमान, जिनका नाम लेने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि वे प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और भगवान शिव के ही अंश हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार हनुमान जी और स्वयं भगवान शिव के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। जी हाँ, ये कोई लीला नहीं थी, ये एक असली लड़ाई थी जिसने तीनों लोकों को हिला दिया था। हनुमान जी के जन्म से लेकर महाभारत के अंत तक ऐसी कई कहानियां हैं जो आज भी रामायण के पन्नों में कहीं छिपी हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का असली नाम हनुमान नहीं था? और महाभारत के बाद अर्जुन का रथ अचानक राख में क्यों बदल गया? आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानियां आपकी भक्ति को और गहरा कर देंगी। कहानी 1, अप्सरा का श्राप। हमारी पहली कहानी शुरू होती है हनुमान जी के जन्म से भी पहले। हम जानते हैं कि वे माता अंजना और वानर राज केसरी के पुत्र हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता अंजना पहले एक अप्सरा थीं। उनका नाम था पुंजिक स्थला। स्वर्गलोक में एक बार अनजाने में उन्होंने ऋषि दुर्वासा का ध्यान भटका दिया। वे बार बार ऋषि के सामने से गुजर रही थीं और ऋषि दुर्वासा के क्रोध को कौन नहीं जानता। गुस्से में आकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, तुझे अपने रूप पर इतना घमंड है, जा, तेरा अगला जन्म धरती पर एक वानर के रूप में होगा। पुंजिक स्थला रोने लगी। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, रो मत, तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम स्वयं भगवान शिव के अवतार को जन्म दोगी। और यहीं से हनुमान जी के जन्म की भूमिका लिखी गई। कहानी 2, खीर का रहस्य। अक्सर लोग पूछते हैं कि हनुमान जी और श्री राम में इतना गहरा प्रेम क्यों है? इसका जवाब उनके जन्म में छिपा है। आनंद रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो अग्निदेव ने उन्हें प्रसाद में खीर दी। लेकिन उसी समय एक चमत्कार हुआ। माता कैकेयी के हिस्से की खीर एक पक्षी झपट कर ले गया। वो पक्षी उड़ता हुआ अंजनी पर्वत के ऊपर से गुजरा, जहाँ माता अंजना शिव जी की तपस्या कर रही थीं। पक्षी के मुंह से वो खीर गिरी और सीधा माता अंजना के हाथों में आ गई। उन्होंने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और उसी खीर से महाबली हनुमान का जन्म हुआ। जरा सोचिए, जिस खीर से भगवान राम का जन्म हुआ, उसी खीर से हनुमान जी का, यानी राम और हनुमान का अंश शुरुआत से ही एक था। कहानी 3, हनुमान नाम कैसे पड़ा। अब आते हैं उनके नाम पर। बचपन से हम उन्हें हनुमान कहते हैं, लेकिन जन्म के समय उनका ये नाम नहीं था। संस्कृत में हनु का मतलब होता है जबड़ा। बचपन में उन्हें लगा कि सूरज कोई पका हुआ मीठा फल है। भूख लगी तो वे उसे खाने के लिए अंतरिक्ष में उड़ गए। इंद्रदेव यह देखकर डर गए। उन्हें लगा कि यह बालक सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा। घबराहट में इंद्रदेव ने उन पर अपने सबसे घातक हथियार वज्र से प्रहार कर दिया। वो वज्र सीधा बालक की ठुड्डी पर लगा और उनका जबड़ा टूट गया। हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिरने लगे। यह देखकर उनके पिता पवन देव क्रोध से भर गए। उन्होंने गुस्से में पूरे ब्रह्मांड की हवा को रोक दिया। सोचिए, एक पल के लिए पूरी दुनिया का दम घुटने लगा, न सांस न जीवन। सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवता आए। उन्होंने बालक को नया जीवन दिया। क्योंकि उनका जबड़ा वज्र से टूटा था, इसलिए उस दिन से उनका नाम पड़ गया हनुमान। कहानी 4, भक्त और भगवान का युद्ध। अब सुनिए वो कहानी जहां भक्त और भगवान टकरा गए। पद्म पुराण के अनुसार जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका घोड़ा राजा वीरमणि के नगर में पहुंचा। वीरमणि भगवान शिव के परम भक्त थे। जब राम की सेना ने हमला किया तो भक्त की रक्षा के लिए स्वयं महादेव युद्ध भूमि में आ गए। अब श्री राम की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हनुमान जी और सामने खड़े थे उनके आराध्य भगवान शिव। यह युद्ध भयंकर था। हनुमान जी ने एक विशाल पत्थर उठाकर शिव जी के रथ के टुकड़े कर दिए। शिव जी ने अपना त्रिशूल चलाया, हनुमान जी ने उसे भी रोक दिया। अंत में शिव जी ने अपनी शक्ति से प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी की राम भक्ति के आगे वो भी विफल हो गई। यह देखकर शिव जी मुस्कुराए। वे समझ गए कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि उन्हीं का रुद्र अवतार है। जीत भक्ति की हुई। कहानी 5, और अंत में महाभारत का वो रहस्य जो विज्ञान को भी चौंका देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। 18 दिनों तक उस रथ पर भीष्म, द्रोण और कर्ण के घातक दिव्यास्त्र लगते रहे। कायदे से उस रथ को राख हो जाना चाहिए था, लेकिन वो टिका रहा। युद्ध खत्म हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पहले तुम उतरो, फिर मैं उतरूंगा। जैसे ही अर्जुन उतरे और श्री कृष्ण रथ से हटे, हनुमान जी भी ध्वजा छोड़कर चले गए। और तभी बूम, वो रथ धू धू करके जल उठा। अर्जुन कांप गए। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन,
यह रथ तो कब का जल चुका था, इसे तो बस महावीर हनुमान ने जोड़कर रखा था। हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, हमारी और आपकी रक्षा करने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि बजरंगबली आपके साथ हैं, तो कमेंट में अभी लिखें जय श्री राम।